संध्या में मन तभी लगेगा मंत्रों के अर्थ का मनन करे। संध्या में मन तभी लगेगा मंत्रों के अर्थ का मनन करे। राग द्वेष को त्याग सर्वदा अंतःकरण को शुद्ध करे। संध्या में मन तभी लगेगा मंत्रों के अर्थ का मनन करे। राग द्वेष को त्याग सर्वदा अंतःकरण को शुद्ध करे। संध्या में मन तभी लगेगा। बाहर भीतर की शुद्धि कर परमेश्वर का ध्यान करे। बाहर भीतर की शुद्धि कर परमेश्वर का ध्यान करे। मन की चंचलता मिट जाए प्राणायाम का पान करे। मन की चंचलता मिट जाए प्राणायाम का पान करे। आचमन करके करे प्रार्थना नख शिख तक बस झुकी रहे। संध्या में मन तभी लगेगा मंत्रों के अर्थ का मनन करे। संध्या में मन तभी लगेगा मंत्रों के अर्थ का मनन करे। राग द्वेष को त्याग सर्वदा अंतःकरण को शुद्ध करे। संध्या में मन तभी लगेगा। रक्षा करते श्रेष्ठ जनों की दुष्टों को आप रुलाते हो। रक्षा करते श्रेष्ठ जनों की दुष्टों को आप रुलाते हो। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से अमृत बरसाते हो। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से अमृत बरसाते हो। वैर करे ना हम भी किसी से मित्र भाव से सब ही वर्ते। संध्या में मन तभी लगेगा मंत्रों के अर्थ का मनन करे। संध्या में मन तभी लगेगा मंत्रों के अर्थ का मनन करे। राग द्वेष को त्याग सर्वदा अंतःकरण को शुद्ध करे। संध्या में मन तभी लगेगा। समय की गणना और दिशाएं हम जीवों के लिए बनी। समय की गणना और दिशाएं हम जीवों के लिए बनी। आप सदा वर्तमान है रहते भूत भविष्य कोई नहीं। आप सदा वर्तमान है रहते भूत भविष्य कोई नहीं। आपको देख
तक सब ही जी। संध्या में मन तभी लगेगा, मंत्रों के अर्थ का मनन करें। संध्या में मन तभी लगेगा, मंत्रों के अर्थ का मनन करें। राग द्वेष को त्याग सर्वदा, अंतःकरण को शुद्ध करें। संध्या में मन तभी लगेगा। शुभ कर्मों को करके समर्पित, ईश्वर के निज चरणों में। शुभ कर्मों को करके समर्पित, ईश्वर के निज चरणों में। शुद्ध स्वरूप सुखों का दाता, उसकी ही हम भक्ति करें। शुद्ध स्वरूप सुखों का दाता, उसकी ही हम भक्ति करें। धर्म अर्थ और काम सदेगा, फल में हमको मोक्ष मिले। संध्या में मन तभी लगेगा, मंत्रों के अर्थ का मनन करें। संध्या में मन तभी लगेगा, मंत्रों के अर्थ का मनन करें। राग द्वेष को त्याग सर्वदा, अंतःकरण को शुद्ध करें। संध्या में मन तभी लगेगा। पूरा का पूरा भजन संध्या को मद्देनजर, उसका सारी की सारी संध्या कैसे करनी है और संध्या करने के क्या लाभ हैं। संध्या हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण, मानव जीवन के महत्वपूर्ण अंग है। दो समय की संध्या, संधि काल, जब दो समय संधि होती है, उस दोनों समय में प्रातः सूर्य अस्त से पहले और शाम को सूर्य अस्त के पश्चात, दो समय हमें संध्या अवश्यमेव करनी। संध्या क्या पता है क्या तात्पर्य, इतना महत्व आप एक सिंपल बात से समझें। जैसे हमें कोई बड़ा व्यक्ति, पदाधिकारी हो, बड़े पद वाला, समझो प्राइम मिनिस्टर, हमने उसने हमें अपॉइंटमेंट, समय दिया कि ये इतना समय में आपके पास है मेरे साथ वार्तालाप करने का, आदि जो आपको कुछ भी कहना है मुझे, तो ये समय निश्चित, जिसको कहते हैं अपॉइंटमेंट। तो जब हमें कोई बड़ा व्यक्ति अपॉइंटमेंट देता है, तब हम क्या करते हैं, तब हमें उसके महत्व का पता होता है कि इतना समय हमारे पास है। तो हम क्या करते हैं, ध्यान पूर्वक, पूरा ध्यान लगा के हम उसको, हमें क्या क्या कहना है, उसके हाथ में क्या क्या है। एक तो पहले हम वो सोचते हैं उसके हाथ में क्या क्या पावर है, उसके पास क्या क्या है, वो हमें क्या क्या लाभ करा सकता है, हमें क्या क्या उपलब्ध करा सकता है, वो हम पूरा ध्यान में रखते हैं। पहले से ही सोच के हम ये बोलेंगे, ये समस्या है, ये मांगेंगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसके पास सब कुछ है, तो वो हमें देगा और उसने हमें समय भी दिया है। तो इस तरह से हम उस समय का पूर्ण रूपेण हम सदुपयोग करते हैं। हमारा ध्यान कोई भी दूसरी फालतू बातों में हमारा ध्यान नहीं जाता, क्योंकि हमें उसका महत्व पता है। अब ये तो था साधारण मनुष्य, सांसारिक पद वाले प्राइम मिनिस्टर का या किसी भी बड़े पदाधिकारी का, जिसने हमें समय दिया और हमने उसका सदुपयोग किया। अब ये जो ईश्वर है, वो सारी सृष्टि का सबसे बड़ा पद अधिकारी है, सबसे बड़ा पद उसका है।
और उसके पास कितना पावर, सब कुछ उसके पास, सारा का सारा, सर्वशक्तिमान, सारा बल, सारा धन, सारे ऐश्वर्य, भौतिक ऐश्वर्य भी बोलो तो उसके पास, आध्यात्मिक ऐश्वर्य बोलो तो उसके पास, गुणों की खान, कहते हैं ना ईश्वर क्या है, गुणों का भंडार है। तो जब हम संध्या करते हैं, ध्यान उपासना करते हैं, तो हमारा सारा ध्यान उस पे केंद्रित होना चाहिए। हमें ये मन में भाव होने चाहिए कि इतने बड़े व्यक्ति ने, बड़े पदाधिकारी ने, सृष्टि के बड़े पदाधिकारी ने हमें समय दिया है, हमें ये संवाद करने का। अब हम जो संध्या करते हैं, तो जितने भी संध्या के मंत्र हैं, तो वो मंत्र तो बहुत अच्छे हैं जो हमें दिए गए हैं, वो उसका तो हमें स्मरण करना, उसको मुंह से भी बोलना, मन में भी उच्चार करना, जैसे आप करते हैं आपको अनुकूलता के हिसाब से। कई लोग मुंह से जोर से बोलते हैं, कई लोग मन में उच्चार करते हैं, तो वो तो करना ही करना है। फिर उन सारे मंत्रों का अर्थ मनन करना। अब अर्थों का मनन क्या होता है, जैसे हमने मंत्रों को याद कर लिया है ना, तो वो मंत्र तो हमें बाय हार्ट है, हम बिना देखे हम याद करें, तो वो क्या हो जाता है, फिर जो चीज हमें याद हो जाती है ना, तो वो यंत्रवत होती रहती है। जैसे हम वर्षों से संध्या कर रहे हैं, तो सारे मंत्र सबको याद है, और कई लोगों ने तो उसके अर्थ भी याद कर लिए, रट लिए। जैसे मंत्रों को रटा है, वैसे अर्थों को भी रटा है। वो अच्छी बात है, वो करना चाहिए। पर ऐसा करते 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 पता है क्या हो गया है, फिर हमारा जो ये ध्यान है ना, वो एकदम यंत्रवत हो जाता है। तो वो यंत्रवत हम संध्या कर लेते हैं, अच्छी बात है, वो करनी चाहिए। पर उसके अलावा हमें अगर वो संध्या का वास्तविक जो सही लाभ जो हमें मिलना चाहिए, जिससे हमारी आत्मा की उन्नति होनी चाहिए और हमें मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए। संध्या क्या है, मोक्ष प्राप्ति का साधन है, तो हमें मोक्ष की भी प्राप्ति होनी चाहिए। तो उसके लिए पता है क्या करना, वो यंत्रवत जो हम करते हैं अर्थ आदि मंत्र, वो तो भले करें। उसके बाद क्या करना है हमें, में जो अपना भी अनुभव वर्षों का, तो उससे हमें पता है क्या करना है, ईश्वर से संवाद करना है, अर्थात बातचीत करनी है। जैसे हम आपस में माता पिता के साथ या किसी भी मित्र आदि के साथ बातचीत कैसे करते हैं, तो बातचीत करनी है, उसको सारी अपनी जो अवगुण है, अपनी कमी है, अपनी त्रुटि है, वो सारा बताने का। जैसे हम अपनी माँ से सलाह लेते हैं, मम्मी देखो ये मेरे से नहीं हो रहा, मैं कितनी बार करती हूँ पर मुझसे हो ही नहीं रहा, ऐसे सहयोग मांगते हैं। ईश्वर से बोलने का कि मेरे अंदर, हे प्रभु मैं इतने समय से संध्या करता हूँ, मैं सत्संग सुनता हूँ, मैं हवन करता हूँ, पर हे प्रभु मेरे अंदर से अभी भी क्रोध नहीं जाता, मैं क्या करूं, आप स्वयं बताएं, आप कुछ करें, आप कुछ विशेष कृपा करें, आप तो सब कर सकते हैं। मैं इस क्रोध से बचना चाहता हूं, छूटना चाहता हूं, ये मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है, मैं नहीं चाहता, मुझे पता है क्रोध करना ठीक नहीं है, मैं चाहता भी नहीं, पर फिर भी मेरा इस क्रोध पर नियंत्रण नहीं रहता, मुझे कुछ भी कोई ऐसी बात हो जाती है, वो मेरे से क्रोध हो जाता है। तो जैसे ये एक क्रोध का उदाहरण मैंने दिया, तो हर एक मानव में अपनी अपनी कुछ कमियां होती है, कुछ त्रुटियां होती है, कुछ न कुछ सब में इस तरह की समस्याएं होती है, जो बेचारे मानव उसको हटाना तो चाहता है। किसी को लोभ की बहुत सारी गांठें, इतना लोभी होता है कि क्या बताएं, बस वो चाहता है नहीं मैं सुनता है ना, नहीं मैं ये भी करूंगा, मैं ये दान करूंगा, मैं सत्संग कराऊंगा, मैं हवन करूंगा, मैं ये करूंगा, सोचता है, भाव उठता भी है, पर वो लोभ के वश, उसकी क्या कमजोरी है, लोभ है, लोभ के चक्कर में फिर फंस जाता है। फिर जब घर का, परिवार का, सबका मुंह छोड़ो, अब क्या रोज रोज क्या इतना सब करना, कितना खर्चा हो जाता है, छोड़ो छोड़ो, अभी नहीं फिर कभी करेंगे, अभी नहीं फिर कभी। तो इस तरह से लोभवश, तो ये जो सारी हमारी त्रुटियां हैं, किसी को लोभ होता है, किसी को मोह होता है, ये मोह भी इतना बड़ा विकार है, इतना बड़ा विकार है कि मैं आपको क्या बताऊं। ये क्रोध और लोभ से भी बड़ा भयंकर विकार है मोह। जो मोह हमें अपने शरीर से होता है और मोह हमें परिवार के सदस्यों से होता है, वो भी इतना भयंकर। मोह के वश
मनुष्य कुछ भी नहीं कर, शरीर से मोह है तो मात्र शरीर की देखभाल, शरीर के पीछे ही लगा रहता है और उसको खिला पिला के आलसी प्रमादी। तो संध्या के समय भी वो बेचारा चाहता है संध्या करूं, पर आलसी बना दिया, प्रमादी बना दिया, कुछ नियम किए नहीं, तो वो समझता है मैं संध्या कर रहा हूं, आंख बंद करके बैठा है, पर उसके शरीर को तो क्या लत लग गई है नींद की, बस वो नींद आ जाती है। कितना उसको शर्मसार होता है, सब लोग उसको बोलते भी हैं, पर वो बेचारा चाहता है कि नहीं मैं ये टाइम में ये कोई सोने का थोड़ी है, पर देखो ये इस पे वश नहीं होता ना, ये शरीर का आलस्य प्रमाद कि क समय पे अगर ये सो जाता है तो ये हमारी सबसे बड़ी त्रुटि है ना, उससे हमें हानि हो जाती है। तो इस तरह से हमें शरीर पर नियंत्रण संध्या क्या सिखाती है, स्थिर आसन स्थिरम, तो आसन स्थिर करने का तात्पर्य क्या है, देखिए आपने जब ऐसे आसन स्थिर बनाया, आसन स्थिर के सुखपूर्वक, स्थिर अर्थात ऐसे को अकड़ के बैठना नहीं है, सुखपूर्वक ऐसे सुखासन लगा के, तो जब सुखासन लगाता है व्यक्ति तो गला कमर गर्दन सारा सब कुछ सीधा, हाथ ऐसे सीधे, चाहे इस मुद्रा में रखें चाहे इस मुद्रा में रखें, जैसे आपको अनुकूल चाहे इस मुद्रा में रखें, ऐसा कोई नियम नहीं, आपके सुविधा अनुसार। तो इस तरह से जब इस तरह शरीर को हम स्थिर करते हैं तो आप ध्यान देना, जब हम शरीर को स्थिर करते हैं ना इस तरह से, आंख खुली, संध्या के समय आंख बंद है, पर जब सत्संग का समय होता है तो कई लोग हमने देखा है कि वो आंख बंद कर देते हैं, वो सोचते हैं मैं आंख बंद करके मैं अच्छे से सुनता हूँ, पर नहीं, सत्संग सुनने का नियम पता है क्या है, आंख खोल, संध्या के समय आंख बंद करो, वो नियम वहाँ ठीक है, वहां आपको आंख खोल के संध्या नहीं करनी, वहां आंख बंद ही करनी पूरा समय। और सत्संग में 1 मिनट भी आंख बंद नहीं करनी। सत्संग में नींद ना आए उसका मैं एक सरल उपाय बताती हूँ, एकदम सटीक, जो ये आपने उपाय किया ना, चाहे आप पूरी रात भर थके होंगे ना फिर भी आपको सत्संग के समय नींद नहीं आएगी। वो क्या है, एक तो ऐसे शरीर को स्थिर रख के सीधा, और आंख में आंख, जो विद्वान है, जो वक्ता है, जो मंच पे बैठा है, जो भी है, उसकी आंख में आंख डालकर पूरा समय ना इधर देखना ना उधर देखना, पूरी आंख का कांटेक्ट, आई कांटेक्ट जिसको कहते हैं। और ये मात्र सत्संग में बैठने की नहीं, ये जो कला है सारे स्कूल के जो विद्यार्थी हैं ना उनके लिए भी है। जब विद्यार्थी टीचर पढ़ाता है, शिक्षक पढ़ाता है, आंख में आंख डालकर पूरा समय वो ध्यान पूर्वक सुनता है ना, तो वो ही सारी की सारी बात उसको याद हो जाती है, उसको फिर घर जाकर बहुत अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता। मेरी यही बचपन से आदत थी, पिता ने ये संस्कार दिए, पहली बेंच पे बैठना, जो भी टीचर हो आंख में आंख डाल के पूरा ध्यान से सुनोगे, आपको घर में होमवर्क करने में दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप जो पढ़ाया शिक्षक ने वो सब फटफट लिख लोगे, आप जल्दी से फ्री हो जाओगे, फिर आप खेल पाओगे। देखो ये जो इतने सुंदर उपाय, ये संस्कार बचपन से जो हमें मिले होते हैं उसका लाभ, तो आज वो ही संस्कार बने हैं। हम भी कहीं किसी को भी सुनने जाए पूरा समय उसकी आंख में आंख डालकर ध्यान पूर्वक सुनते हैं, तो काफी कुछ, फिर भी कुछ बातें मनुष्य हैं छूट जाती है, पर अधिकतर ज्यादातर सब कुछ हमें याद भी रह जाता है और नींद नहीं आएगी, चाहे कुछ हो जाए, कितने थके हों। हम सब भी 4 बजे उठ जाते हैं, पर देखिए अब हम इस समय क्या सोते हैं, कोई सोता है, हाँ सब हम सारे जो साधक लोग हैं वो कोई 4 उठता है, कोई 5, तो कम से कम 4-5 बजे तो सारे उठ जाते हैं। तो फिर इस समय तो कभी नींद नहीं आनी चाहिए, अगर आती है तो उसमें हमारी त्रुटि है, तो ये कमी है। तो इस कमी को पता है उससे क्या सबसे अधिक हानि, वक्ता को तो इससे क्या लेना, उसको तो कोई फर्क नहीं, फर्क सारा साधक को है ना, वो बेचारा इतनी मेहनत मशक्कत करके यहाँ पहुँचता है और इतनी सुंदर ज्ञान की बातें, अलग अलग विद्वान आते हैं, अलग अलग मंत्र, अलग अलग उनके सुझाव, अपने अनुभव, तो वो उससे सारा वंचित हो जाएगा ना, आंख लग जाएगी, झपकी लग गई तो फिर वो तो कुछ सुन नहीं पाएगा, थोड़ा आधा अधूरा थोड़ा सुना, बीच का नहीं सुना, तो फिर हानि हो जाएगी ना। तो इस तरह से ये है छोटी बात, पर देखो छोटी बात को अगर हम ध्यान पूर्वक उसको जीवन में अपनाते नहीं हैं तो फिर सारा का सारी हानि हमें,
दूसरे किसी को नहीं। कोई पर जो विद्वान होता है ना, वो बेचारा क्या चाहता है, वो सबका लाभ चाहता है। वो चाहता है हम सब भाई बंधु, कोई भी एक व्यक्ति भी लाभ से वंचित ना होने पाए। वो जो भी आया है इस मार्ग पे चल रहा है, वो पूरा पूरा लाभ उठा दे, क्यों उस बेचारे को हानि हो। तो उसको भाव अच्छे होते, इसीलिए अगर कोई टोकता है, बोलता है, तो उसमें हमारा लाभ है। तो ऐसे धीरे, और ये बात भी हम संध्या में ईश्वर से भी करें, हे प्रभु ये शरीर की सामर्थ्य बढ़ाओ, सामर्थ्य इसकी शक्ति बल बढ़ाओ, मुझे क समय तक मैं जब चाहूं तब इसको सुलाऊं, मैं जब चाहूं तब इससे काम लूं। इसको विश्राम करने का ईश्वर ने कहा मना की 8 घंटे। देखो आप रात को 9 बजे, हम सब वानप्रस्थी हैं, 9 के बाद किसी को नहीं जागना, अधिक से अधिक चलो 9:30, 9:30 तक आप सो जाएं, आपकी आंख 4-5 बजे अपने आप खुल जाएगी। और फिर सारा कुछ आपका जो भी है, संध्या करें, हवन यज्ञ करें, सत्संग सुने, नाश्ता आदि करें, सब कुछ करें। 12 बजे भोजन लेके आप 1 बजे तक सो जाएं, 1 से 4 बजे तक पूरी विश्राम, फुल छूट है आपको। वानप्रस्थी आप शरीर को थोड़ा सामर्थ्य, जैसे जैसे उम्र होती है ना, तो आजकल खान पान भी इतना ठीक है नहीं, पौष्टिकता रही नहीं, तो शरीर थोड़ा दुर्बल हो जाता है। कोई बात नहीं, उसको विश्राम दो, खिला के पिला के अच्छा पौष्टिक आहार दे के 1 बजे से सो जाओ 4 बजे तक। तो जब पूर्ण विश्राम आपने दिन में भी दिया, रात को भी दिया, फिर वो हम जब चाहेंगे उसको, फिर उससे हम पूरा का पूरा काम लेंगे। फिर सत्संग के समय भी हम एकदम चुस्त दुरुस्त फुर्त होकर अच्छी तरह से हम अपने कार्यवाही को अच्छी तरह से। तो इस तरह से संध्या करने के समय हमें क्या करना है, हमारी जो, हमारा क्या अभी चल रहा था विषय, कि हमारे अंदर जो कमियां हैं, जो त्रुटियां, सबकी अलग होती है, अपनी अपनी सबके अंदर होती है। ध्यान देना, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो बोले कि ना मैं तो पूर्ण संपूर्ण हूं भाई, मैं तो बड़ा विद्वान, मैं तो बड़ा, ना, सबके अंदर सबकी कमियां अलग, प्रकार अलग होते हैं, पर कोई ना कोई, छोटी बड़ी कोई, सबके अंदर होती है। पर जो समझदार व्यक्ति होता है ना, वो अपनी गलती को पहले देखता है, ढूंढता है, फिर उसको दूर करने का पूरा प्रयास करता है। फिर जब गलती के पीछे पड़ गए और वो ना निकले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो संभव ही नहीं। इसीलिए हमें अपनी संध्या है ही इसीलिए अपनी गलतियों को दूर करके, जो गलतियां हमसे अपने पुरुषार्थ से नहीं हट रही, उसका हम ईश्वर से प्रार्थना करें, हे प्रभु मैंने बहुत प्रयत्न किया, मैं हाथ जोड़ता हूँ, सच्ची मेरे से नहीं हो रहा, अब आप कृपा करो, आप विशेष कृपा करके मेरी इस कमी को दूर करो। तो फिर वो पक्का करेगा, वो कहता है हाँ मैं इसीलिए तो मैंने वेद में बोला है संध्या करो, मेरे पास मैंने आपको अपॉइंटमेंट में टाइम दिया है, आप आओ बैठो, याद करके सब कुछ जो भी आपको मांगना है। मैं खान है ईश्वर गुणों की खान, भर भर के उसके अंदर खान है। हम अपनी झोलियां भर दे ना, झोली भरने का संध्या का उपाय ही यही है, संध्या का लक्ष्य ये, हम अपनी सारी की सारी झोलियां भर भर के गुणों से भर दें, गुणवान बन जाएं। और इतनी सुंदर बात यहाँ क्या बता देती है कि वैदिक संस्कृति का नियम उपासना का ठीक सही प्रकार यह है कि उपास्य जैसा बनने का यत्न किया जाए, उपास्य जैसा बनने का यत्न। अब उपास्य, हमारा उपास्य कौन है, सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर है ना, सशक्त सत्यवान पूर्ण न्यायकारी दयावान करुणाकारी। तो जो ये सब हमारा उपास्य ऐसा है, तो हमें क्या करना है, उपासना का अर्थ ही ये बनता है कि जैसा उपास्य है वह हम भी वैसे बने। तो उपासना का देखो सीधा सीधा नियम का अर्थ क्या बता दिया कि जैसा उपास्य वैसे हम बने, ये है उपासना का। फिर दूसरी अच्छी बात क्या बता दी कि इस नियम के अनुसार चूंकि प्रभु निर्मल है, उसकी उपासना तो उदार हृदय विशाल हृदय रखने से ही होगी। अब विशाल हृदय, उदारता का तात्पर्य पता है यहाँ क्या है, उदारता का अर्थ है कि सबका भला, जितने भी जी, जहाँ जहाँ दुख है, जहाँ जहाँ अभाव है, जहाँ जहाँ पीड़ा है, जहाँ जहाँ सहयोग करने की आवश्यकता है, वहाँ वहाँ हमें सहयोग करना, उसके दुख पीड़ा दर्द अभाव दूर करने का पूरा प्रयास करना है।
ये है विशाल हृदयता। और विशाल हृदय का जो विपरीत शब्द अर्थ क्या होता है? संकीर्णता। अब संकीर्णता का अर्थ क्या है? संकीर्ण अर्थात छोटा हृदय, एकदम छोटा हृदय अर्थात मैं और मेरा, मैं सुखी हो जाऊं, मेरा परिवार सुखी हो जाए, बस बाकी जाए वो जाने, वो हमें उनसे कुछ भी लेना देना। हमारे समक्ष कितने किसी को पीड़ा है, किसी को समस्या है, ना ना मेरा क्या, मैं अपना करूं कि इनका देखूं, देखना ही नहीं, सोचना ही नहीं, एकदम वो क्या कहते हैं, कनी काट के निकल जाओ भैया, देखेंगे तो फिर कहीं भूल से वापस करुणा न जाग जाए, चलो चलो देखना ही नहीं, देखना ही नहीं। तो ये जो स्वभाव, इसको कहते हैं संकीर्णता। तो उपासना, हम कैसे उपास्य की उपासना करते हैं? हमारा उपास्य कैसा है? सर्व का भला चाहता है, सबका भला करता है और सबके लिए दया, प्रेम, करुणा। तो हमें भी इस तरह से थोड़े थोड़े उनके अंश, पूर्णता से तो हम ऐसे बन ही नहीं पाएंगे, पर थोड़े थोड़े अंश में भी हम उसके गुणों को ग्रहण करते जाएं। फिर तीसरी बात क्या बता दी? चूंकि प्रभु ज्ञान अग्नि के पुंज हैं, उनकी उपासना तो ज्ञानी बनने से ही होगी। अब ज्ञानी बनना, तो ज्ञान का तात्पर्य यहाँ क्या बताया गया है? जो तीन तत्व हैं इस सृष्टि में, ब्रह्मांड में मुख्य रूप से तीन विषय हैं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। इन तीनों विषयों का सही सही स्वरूप में सही ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, ठीक ठीक ज्ञान, जैसे ईश्वर का पहले लीजिए तो ले लेते हैं, तो ईश्वर का सही स्वरूप क्या है? वो चेतन है। और हम क्या समझते हैं? आप बताइए, सारे लोग क्या करते हैं? ये मंदिर बना दिए, ये गुरुद्वारे बना दिए, ये देवियां, ये देवता, क्या पता क्या क्या सब आज आप चारों ओर देख रहे हो। तो ये थोड़ी ईश्वर का सही स्वरूप है। तो जैसा ईश्वर का सही स्वरूप चेतन स्वरूप, ईश्वर कैसा है? चेतन स्वरूप, आपकी आत्मा के अंदर बैठा हुआ है, उसके साथ हमें अपना लगाव बनाना है, जुड़ाव करना है, उससे हमें जुड़ना है, उससे वार्तालाप करना है, उसकी उपासना करनी है। मंदिर, मस्जिदों, गुरुद्वारों में और इस तरह की मूर्तियां लगा के रात भर उसको जाग करके आदि आदि, क्या पता ये जो आप देख रहे हैं वो भक्ति थोड़ी है। तो भक्ति इस तरह से करिए ज्ञान पूर्वक। तो जब ज्ञान कब होगा? जब उस विषय को समझेंगे। तो ईश्वर सही स्वरूप, उसका चेतन स्वरूप अंदर, मेरे अंदर भी है, सबके अंदर है। तो आपका व्यवहार शुद्ध हो जाएगा। जैसा व्यवहार आप अपने से चाहते हो वैसा व्यवहार आप सबके साथ करोगे। क्यों? क्योंकि आप सबके अंदर वो परमपिता परमेश्वर को देख रहे हो, चेतन स्वरूप, ये सही स्वरूप है। तो जैसा सही स्वरूप जाना, फिर वैसा अपने जीवन में व्यवहार करना प्रारंभ कर दो। फिर दूसरा है विषय आत्मा। तो आत्मा हम स्वयं क्या है? हम शरीर थोड़ी है, हम तो आत्मा है। आत्मा कैसा? चेतन, ईश्वर जैसा। शरीर तो जड़ है, हम आत्मा ईश्वर जैसे चेतन है। जैसे ईश्वर चेतन स्वरूप, हम भी चेतन स्वरूप हैं। तो जो चेतन स्वरूप आत्मा है हम, तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है? हमारा क्या स्वभाव है? आत्मा का स्वभाव, ये जो दुनिया के प्रकृति के जितने भी पदार्थ हैं, भौतिक पदार्थ, वो सब जड़ हैं, प्रकृति से बने हैं। तो वो जड़ पदार्थ, आत्मा को कोई उसकी आवश्यकता नहीं, न परमात्मा को भी नहीं। आत्मा और परमात्मा दोनों को इस तीसरी जो प्रकृति, तीसरा जो विषय प्रकृति है, जिस तीसरे विषय प्रकृति में से ये पूरा संसार बना, उस संसार की भौतिक वस्तुओं का न आत्मा को आवश्यकता, न परमात्मा को आवश्यकता। दोनों को इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं, इससे उसका कोई न लेना न देना। तो फिर किसका लेना देना है? हाँ, शरीरों का लेना देना है। मेरे भी शरीर और घर परिवार के और सामने वाले जितने भी हैं, सबकी ये भौतिक पदार्थ मात्र शरीर की आवश्यकता पूर्ण करते हैं, आत्मा की नहीं। तो जब हमें समझ में आ जाता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये साधन है, ये अलग। जैसे एक रथ जुड़ा होता है, रथ में, रथ के साथ घोड़ा अलग जुड़ा बंधा होता है। रथ अलग, घोड़ा अलग, दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं ना। वैसे हमें अलग अलग अनुभूति करने की, मैं अलग, मेरा आत्मा अलग, शरीर अलग। तो शरीर की पूर्णता तो आसानी से हो जाती है। शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आपको जीवन भर, पूरा जीवन व्यर्थ गंवाने की कोई जरूरत नहीं।
उसकी आवश्यकताएं तो ईश्वर ने सोच समझ के बहुत थोड़ी सी बना दी। वो आपकी 8 घंटे कमाओगे ना, तो उसमें आपकी भी आवश्यकता पूरी हो जाएगी, आपके परिवार की भी पूरी हो जाएगी, और आप शुभ कर्म भी कर पाओगे। इतना बस सबका, क्योंकि सामने वाले जहाँ भी है वहाँ भी बस उतनी, उसको भी खाली शरीर है, उसको भी कोई धन एकत्रित, विद्वानों को भी धन एकत्रित नहीं करना, लालच लोभ नहीं रखनी, उसका भी शरीर है, बस शरीर की आवश्यकताएं पूर्ण हो जाए, भोजन मिल गया, वस्त्र मिल गया, बात खत्म करो ना। किसी को भी धन एकत्रित नहीं करना, क्यों? क्योंकि धन आत्मा का तो इससे कोई लेना देना नहीं। क्यों हम अपना कीमती समय, कीमती शक्ति गंवा देते? ये जो शरीर का सामर्थ्य है ना, वो सीमित है, वो असीमित नहीं है। हमने सोचा था हम एक छोटा मंत्र करेंगे, पर अब समय हो चुका। तो तीसरी बात यहाँ क्या बता दी? चूंकि प्रभु सदा आनंद के साथ निवास वाले हैं, आनंदमय हैं, अतः उनकी उपासना तो सदा क्रियामय जीवन वाला बनकर आनंद में निवास करने से ही होगी। क्रियामय का अर्थ क्या है? शुभ कर्मों, निष्काम कर्मों को करने से प्रसन्नता और आनंद की अनुभूति होती है। तो कार्य तो सब करते हैं, 2 प्रकार के कार्य होते हैं, एक सकाम कर्म, ऐसे तो बहुत सारे कर्म होते हैं, पर अभी समय के अनुरूप हम सकाम कर्म और निष्काम कर्म, इन दोनों का भेद जानते हैं। तो सकाम कर्म वो होते हैं जो हमारी भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। जैसे हम हवन करते हैं तो हम मन में ये सकाम कामना रख सकते हैं कि हाँ भाई मेरे को ये मिल जाए, वो मिल जाए, मकान हो जाए, परिवार में जो भी कमी है, जिस चीज़ की आपको अभाव है वो मांग लिया, ठीक बात है, तो ये हो गया सकाम कर्म। पर जब एक बार सकाम कर्म करते करते हमारे शरीर की, हमारे घर परिवार के शरीरों की भी आवश्यकता, एक छोटा सा घर बन गया, व्हीकल आ गया, सब अच्छे से, सब कारोबार धंधा व्यापार आदि नौकरी आदि सब चल रहा है, तो बात खत्म करो ना। फिर वहाँ सकाम कर्म को फुल स्टॉप देना पड़ेगा, फिर वहाँ से आप निष्काम कर्म करना प्रारंभ करना है। पूरा जीवन सकाम कर्म नहीं करना। जब आपके परिवार की, आपकी आवश्यकताएं पूर्ण हो गई, बस आवश्यकताएं बोला है, हाँ, इच्छाएं नहीं बोला, क्योंकि इच्छाएं तो न कभी आपकी पूरी होगी न परिवार की होगी। वो परिवार वाले तो ये लंबी लिस्ट आपको देते रहेंगे, उनकी इच्छाएं नहीं पूरी। तो हमारा हम बैल नहीं है, हमें बैल का जन्म नहीं मिला कि हम गधा बैल की तरह मजदूरी करते रहेंगे ना। हमें कर्तव्य, हाँ, हमारा कर्तव्य है परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ण करना। उनकी जो योग्य आवश्यकताएं हैं वो हमारा कर्तव्य बनता है। उनकी इच्छाएं, उनको भी ज्ञान देना कि ये उनको भी हटाना, जो बेकार की अनिष्ट इच्छाएं हैं उनको हमें अपने जीवन से भी दूर करना, और परिवार वालों को भी यही इसी मार्ग पे ले आना। ये पति पत्नी, ये गृहस्थ आश्रम एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को ज्ञानवान बनाए। पत्नी ज्ञानवान है तो उसका कर्तव्य है पति को इस मार्ग पे ले आए, अगर पति ज्ञानवान है तो पत्नी को इस मार्ग पे ले आए। तो दोनों इस तरह से जब पति पत्नी दोनों ज्ञानवान बनते हैं तो संतान को भी वो ज्ञानवान बनाएंगे, और इस तरह से अपना जीवन इतना अच्छी तरह से ढंग से चला पाएगा। तो सकाम कर्म करते करते फिर हमें निष्काम कर्म करना, और वानप्रस्थ तो मुख्य रूप से बस निष्काम कर्म करना है। परिवार की जिम्मेदारी हम बहुत करी, इतना वर्षों तक करी, अब आगे संतानों के ऊपर थोड़े थोड़े कर्तव्य डालते जाएं, और हम निष्काम कर्म अधिक से अधिक जितना हो सके अब हमें निष्काम कर्म करना है। निष्काम कर्म का तात्पर्य पता है क्या है? उसका अर्थ है, उसमें मात्र इतना ही भेद है, जो आप सकाम कर्म करते थे, हवन करते थे, वो अभी भी करना है, पर अभी उसका भाव आपको मात्र बदल जाएगा। हे प्रभु, मैं अभी जो भी शुभ कर्म करता हूँ, हवन करता हूँ, दान करता हूँ, पुण्य करता हूँ, संध्या करता हूँ, जो भी करता हूँ, ये उसका फल मुझे इस संसार की कोई चीज नहीं चाहिए ना, इसका फल मुझे मात्र तुम्हारी प्राप्ति, मुझे मोक्ष चाहिए। मैं ये सारे कर्म करता हूँ मात्र मोक्ष प्राप्ति के लिए, ताकि मैं इस आवागमन के चक्कर से, जन्म मरण के चक्कर से मैं छूट जाऊं। मेरा छूटना, आत्मा को क्या है? मात्र दुखों से छूटना। हमें ये मनुष्य जीवन मिला ही है दुखों से छूटने के लिए। समस्त दुखों से छूट जाने का अर्थ है मोक्ष प्राप्ति। समस्त दुख,
कोई भी किसी भी प्रकार का वहां मोक्ष में पता है मात्र सुख ही सुख, परमपिता परमेश्वर के सानिध्य में हम मात्र आनंद से, और जितने लोकांतर है उसकी हम सैर करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, आनंद में रहेंगे लंबे समय तक। और जब इतने अधिक लंबे समय तक 36 बार संसार बने और बिगड़े, तब तक हम मोक्ष में, और फिर वापस वहां से भी मनुष्य की प्रकृति पता है क्या है, वो एक जगह कहीं पे भी ठहर नहीं सकता। जब इतना लंबा समय मोक्ष में वो आनंद भोगता है ना, फिर वो वहां से भी उब जाता है। फिर ईश्वर कहता है जा अब जा वापस तू पृथ्वी पर। फिर वो हमें वापस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में भेजता है, फिर हमें वापस मनुष्य, साधारण मनुष्य के घर में भेजता है। फिर हमें वही यही सब वेदों को पढ़ के, ज्ञान प्राप्त करके और शुभ कर्म करके, पहले हम क्या करते हैं, सकाम कर्म करते हैं, फिर निष्काम करते करते फिर वापस मोक्ष। यही चक्कर, ये जीवन का यही प्रवाह है। अब हम आगे का अगली बार करते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।